नमस्कार, मैं राजवीर हूँ। कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, तबाह कर दिया है। लेकिन अगर देश की बात करें तो देश में जिस तरह से व्यापार को चोट पहुंची है, उससे ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था पर शायद इसलिए हुआ है कि अर्थव्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ पा रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने एक आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया था कि जो भी व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, कि उनकी स्थिति कैसे बनी रहे, वो मार्केट में बने रहे, उनको कैसे मजबूती मिले, इसको लेकर सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं। लेकिन ये प्रयास बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बस नाम मात्र करना, कि नाम को कह देना कि ठीक है हम आपके साथ हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी हैं वो लगातार सरकार से तमाम मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जिस तरह से तमाम आर्थिक पैकेज की घोषणाएं हुई हैं उस तरह से व्यापारियों को भी सरकार संरक्षण दे, जो सब्सिडी होती है सब्सिडी मिले व्यापारियों को, साथ ही साथ और भी जो भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है उस तरह का प्रोत्साहन सरकार व्यापारियों को दे। लेकिन आप देखिए कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने तय किया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 26% की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि 26% राजस्व की अधिक वसूली की जाएगी। इसको लेकर बाकायदे सरकार की तरफ से एक प्लान बना हुआ है। हर माह केंद्र सरकार को, हर माह राज्य सरकार को व्यापारियों पर टैक्स देने का दबाव बनेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में व्यापारी कितने खस्ताहाल हैं, क्या सोचते हैं, उनको सरकार की जो मदद है क्या वो पर्याप्त है क्या। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ राम बाबू रस्तोगी जी हैं, व्यापारी नेता हैं, विशाल निगम जी हैं जो व्यापारी नेता हैं, व्यापारी भी हैं, अमरनाथ मिश्रा जी हैं जो लखनऊ व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, साथ ही साथ अखिलेश दुबे जी आगरा से जुड़े हैं जो होटल का व्यवसाय करते हैं। होटल का व्यवसाय इस समय कैसा है आप समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोरोना में चोट कहीं पहुंची है तो शायद होटल के व्यवसाय को ही पहुंची होगी, होटल व्यवसाय क्षेत्र पे पहुंची है। राम बाबू, कैट की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 100 दिनों में 15,50,000 करोड़ रुपया का जो नुकसान है वो खुदरा व्यापार में, पूरे देश में खुदरा व्यापार में हुआ है। तो जब इतने लंबे नुकसान की बात सामने आ रही है, जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अगर इतने लंबे नुकसान की बात आ रही है तो फिर बात वही आता है कि सरकार के द्वारा जो आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए, ये व्यापार कैसे कम से कम बढ़े ना, आगे तो स्टेबल रहे, जैसे पहले था कुछ उसी स्थिति में रहे, तो क्या ये उचित है क्या? देखिए जी, पर्यटन की, जहाँ तक पर्यटन की बात है, पर्यटन को सरकार की तरफ से कोई भी मरहम नहीं मिला है। हमारी संस्थाएं हैं हर लेवल पे, नॉट ओनली ऑन यूपी लेवल, नेशनल लेवल, गवर्नमेंट को एड्रेस करने की कोशिश की है, हमारी समस्याएं बताने की कोशिश की है, लेकिन इस समय लगता है सरकारें गूंगी बहरी हो गई हैं। और खासकर पर्यटन क्षेत्र से सरकार का जो मोह भंग हुआ है वो बड़ा दुखदायी है। और स्पेशली इन लीडरशिप ऑफ मोदी, हु इज अ टूरिज्म फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर, ही इग्नोर्ड द सेक्टर कंप्लीटली, which is very disappointing, and the tourism has reached on a, to its depth. It's bleeding to drastically. तो इसके लिए केंद्र सरकार ही दोषी क्यों है? ये तो अखिलेश जी, ये मैंने बताया कि एक प्राकृतिक आपदा है, इससे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लेकिन ये ठीक बात है कि आगरा में, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आगरा एक पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा हब माना जाता है। आप लोग चूंकि वहाँ के व्यवसायी हैं, वहाँ के व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो होटल से लेकर जो अन्य चीजों पर जो इसका प्रभाव पड़ा है, हम ये समझना चाहते हैं कि आप लोगों को बताइए, दर्शकों को बताइए कि होटल व्यवसाय किस तरह से प्रभावित हुआ है। आगरा चूंकि एक पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बड़ा हब माना जाता है, क्या वहां पे स्थिति है अब? क्या सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो बातें कही जा रही, कई बार मुख्यमंत्री ने वहां आगरा को लेकर इस तरह की बात भी कही है कि आगरा के पर्यटन को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, लगातार उस पर काम किया जा रहा है। तो ये क्या सच्चाई है? धरातल पे चीजें कहाँ तक हैं? उनकी घोषणाएं धरातल पे तो कहीं नहीं दिखाई देती है। मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से जो भी घोषणाएं की जाती हैं वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आती। किसी भी तरह का सहूलियत नहीं दी गई पर्यटन व्यवसायियों को। और पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र है और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है सरकार, ये ऐसा सेक्टर है, अगर सरकार थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, इस कोरोना के डर को भगाने की कोशिश करे। हमें तो कभी कभी लगता है कि अब कोरोना बीमारी ना होकर राजनीतिक हथियार बन गया है। जी नहीं, किस लिहाज से राजनीतिक हथियार कह रहे हैं आप? अब ये राजनीतिक हथियार बन गए, इसके डर को बढ़ाया जा रहा है। कैसे मान रहे हैं राजनीतिक हथियार?
चाहिए। साहब ये देखिए, अभी बिहार इलेक्शन हुए, कोरोना के वैक्सीन देने के नाम पे वोट मांगे गए। अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि वैक्सीन कब तक आएगी, नहीं आएगी, उसका इफेक्ट कितना होगा। तो ये पॉलिटिकल हथियार हुआ कि नहीं हुआ। सरकार का फोकस होना चाहिए था इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, एम्फसाइज होना चाहिए था प्रिकॉशंस के ऊपर। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसकी सावधानियां बरतते हुए सारा व्यापार क्षेत्र खुल सकता है। तो लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री क्यों नहीं खोल सकती है? आपको मैं बता दूं, रिसेंटली एक डेटा आया आईटा का, लॉकडाउन से अब तक जितने भी ऑल ओवर द ग्लोब टूरिस्ट फ्लाई किए हैं, उसमें जो इन्फेक्शन का जो रेशियो है 27 मिलियन पे एक कोरोना इन्फेक्शन मिला है। तो इससे प्रूव होता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से जो अगर फॉलोड बाय प्रिकॉशंस, जो इन्फेक्शन है कोरोना का, इसका स्प्रेड बहुत मामूली है और ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली ही बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन में आ सकती है। अखिलेश जी, जो लगातार जो चर्चा हम कर रहे हैं कि व्यापारियों की जो कमर टूटी है इस लॉकडाउन में, उससे कैसे उभरा जाए, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है कि जिसपे सब कुछ निर्भर करता है। अगर प्रदेश सरकार के पास राजस्व की अच्छी वसूली है, प्रदेश सरकार का खजाना भरा है, तो वो सबके लिए बेहतर बात होगी, वो चाहे व्यापारी हो, किसान हो या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। लेकिन इस वक्त जो चर्चा हो रही है, जिस तरह से हर माह व्यापारियों पर टैक्स वसूली का दबाव बना है सरकार की तरफ से, साथ ही साथ एक बात ये भी निकल के आ रही है कि जो राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए, ठीक है सब क्षेत्रों में आपने दिया, किसानों को लेकर, किसान से लेकर और भी जो तमाम क्षेत्र से दिया गया, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से जो किसी भी तरह के राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है, उसके पीछे क्या लगता है आपको कि क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो तमाम तरह की एक तरह से आप देखिए तो असमानताएं हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा, आप लोगों का आपस में कोई एकदम अच्छा नहीं है क्या? देखिए जहाँ तक पर्यटन क्षेत्र की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी सरकार को हमारी संस्थाओं ने अप्रोच किया, एड्रेस किया, और ऐसा नहीं है सरकार को हमारी समस्याएं पता नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है। और जहाँ तक राज्य सरकार के स्तर की बात है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को केरला सरकार से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। उन्होंने अपने जो ट्रैवल इंडस्ट्री के इंडस्ट्री है उसको एक कुछ हद तक स्टिमुलस दिया है, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पर्यटन क्षेत्र को ऐसे छोड़ दिया है जैसे अनाथ की तरह। हमारी आवाज कहीं सुनी नहीं जा रही है। टूरिज्म वर्कर रीच्ड ऑन अ सुसाइडल स्टेज। अब ये सरकार से गुहार है, केवल हमारा इंडस्ट्री केवल स्मोकलेस इंडस्ट्री है, केवल तो ठीक है। आप आगरा में है अखिलेश जी, आप आगरा में है, आपका व्यवसाय क्षेत्र आगरा है, उसके आसपास होगा, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ऐसी क्या सुविधाएं और हो कि जिससे जो पर्यटन उद्योग है वो बढ़े, जहाँ सरकार की नजर नहीं गई, निगाह नहीं गई? हो सकता है तमाम ऐसे अधिकारी भी हैं जो वो सही बात सरकार तक न पहुँचा रहे हो, उनकी गलती हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। तो क्या ऐसी कौन सी बातें हो सकती है जिसे सरकार ध्यान दे तो जो पर्यटन उद्योग है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है इस कोरोना काल में भी? देखिए जी, केवल सरकार है, सरकार गवर्नमेंट विल हैव टू कम अहेड टू कोई काइंड ऑफ किक आउट अफेयर। इसके डर को खाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए उस पर फोकस करने की जरूरत है, प्रिकॉशंस को फॉलो कराने की बातों पर फोकस करने की जरूरत है, ना कि इसको डर को बढ़ावा देने के लिए। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, टूरिज्म इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, द मोस्ट द लार्जेस्ट जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री। और केवल उत्तर प्रदेश का टूरिज्म बढ़ाने से बात नहीं चलेगी, ये नेशनल लेवल पे टूरिज्म को रिकवर करने की जरूरत है। केवल आप उत्तर प्रदेश का टूरिज्म की बात करके वो टूरिज्म को बढ़ा नहीं कर सकते। ये दिक्कत नहीं,